भगवान से मैं यही प्रार्थना करूं भैया, हमको यदि रसिक मिले तो आप जैसे रसिक मिले, और कथा हम सब लोगों को सुनाते ही जाएं। आज भरत जी तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भजन में बड़ा प्रताप होता है। प्यारी सी घटना सुनाते हैं आपको। बड़े अच्छे महापुरुष हुए थे, सच्ची घटना, वृंदावन की। खाक चौक वाले महाराज, सब उनका नाम खाकी वाले महाराज जी। तो उनके खाकी वाले महाराज जी के नाम से उस चौक का नाम पड़ गया खाक चौक। हो सकता है कि आप लोग उनसे विदित ना हो, लेकिन हमारे माहेश्वरी जी बैठे हैं, परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी। सब जानते हैं उनको, बक्सर वाले मामा जी। अब तो वो श्री राम जी के चरणों में चले गए। बड़े महापुरुष थे महाराज। उनको, उनका नाम तो भक्तमाली, बड़े भक्तों का चरित्र सुनाया करते थे। नाम नहीं लिया जाता है महापुरुषों का। उनको बक्सर वाले मामा जी बोलते थे। वो आ रहे थे तो वाराणसी के पास में एक गांव था, तो उस गांव में वो गए। तो वहां पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था मोहन। क्या नाम था? मोहन। तो मोहन ने कहा कि महाराज जी, आप, मैं देखता हूं आप आए दिन आप वृंदावन जाते रहते हैं। हाँ, किस लिए? कि हमारे गुरुजी है ना, उनके दर्शन करने जाते हैं। हम भी चलेंगे आप साथ, चलो। तो साथ में मोहन जैसे वृंदावन आए तो ऐसी तख्त पर बैठ करके और खाकी वाले महाराज जी लोगों को दर्शन दे रहे। केवल आधा वस्त्र नीचे लपेट करके और आधा वस्त्र अपने शरीर पे धारण किया था। बड़े दिव्य महापुरुष लोग दर्शन कर रहे थे। और जैसे लाइन से जैसे दर्शन कर रहे थे सब, जैसे मामा जी आए, मामा जी को आशीर्वाद दिए। जैसे मोहन आया, मोहन ने जैसे दर्शन किया तो आज तो महाराज वो बड़ा गदगद हो गया। अब उसके मन में दर्शन करके ही उसके मन में ये आ गया, अब तो मैं महाराज जी से दीक्षा लूंगा। अब मैं नहीं जाऊंगा वाराणसी, अब तो मैं बेस ले लूंगा, इनसे वस्त्र ले लूंगा। महाराज जी, मैं आपसे दीक्षा बेस नहीं बेटा, अभी तुम इस लायक हो। 3 दिन तक वो उसने वहीं पर इंतजार किया। तब उन्होंने कहा चलो बेटा दे देते हैं। तो उनको बेस दिया, कपड़े दिए और मंत्र दीक्षा दी। जाओ बेटा, आज से तुम्हारा मोहन नहीं मोहनदास हो गया नाम। क्या? मोहनदास। जाओ गुरु मंत्र का जाप करना, भगवान को भजन करना जितना हो सके, जाओ। गुरु जी की आज्ञा हो गई, चल दिए मोहनदास। वाराणसी में जिनका जो गांव था, गांव के बाहर एक पोखर थी। पोखर समझ गए? जहां पर पानी भरा रहता है, पोखर, तालाब। देखो हम ब्रजवासी हैं, हमारी ब्रजभाषा तो को जावेगी नहीं महाराज, ध्यान रखिए। और कथा ब्रजभाषा में अच्छो लगे। ठाकुर जी की कथा हमेशा ब्रजभाषा में ही कहनी चाहिए। तो महाराज अब तो वो पोखर के पास में आकर के और पेड़ के नीचे बैठ करके मोहनदास जी भजन कर रहे।
अब ऐसा भजन किया उन्होंने, अब चेहरे पर उनके महाराज इतना तेज आने लगा, और तेज आता है तो ध्यान रखना माया भी पहुंचती है। भगवान की माया कैसे घेरती है, ध्यान रखना, ऐसे घेरेगी। अब तो कुछ लोग आ गए उनके पास, महाराज आप वृक्ष के नीचे, अब हम आपकी कुछ झोपड़ी बना दें क्या? हाँ हाँ बना दो, झोपड़ी बना दो। अब झोपड़ी में रह करके भजन कर रहे हैं। कुछ लोग फिर कुछ समय के पश्चात आए, महाराज आपके लिए कुछ हम कुछ कमरा वगैरह कुछ बना दें? हाँ बना दो। अब देखते देखते ही वहां पर बिल्डिंग खड़ी है गई। अब जो माला जप करते थे वो माला लेकर के और खूंटी पे टांग दी। अब तो महाराज गले में सोने की लर, जंजीर, हाथ में घड़ी, और टिपटॉप बाबूजी बन गए महाराज। बाबाजी से बाबूजी बन गए। अब उनको एक दिन याद आया, अरे मुझको गुरुजी के पास दर्शन करने जाना चाहिए, काफी समय हो गया। तो वृंदावन सब लोग दर्शन कर रहे थे। तो जैसे आए, महाराज जी मैं आपका मोहनदास। मेरा मोहनदास नहीं बेटा, तू जाओ यहां से। महाराज जी मैं आपका मोहनदास ही हूं। मोहनदास ने सोचा कि ऐसे, तो उन्होंने क्या किया, अपने जेब से उस जमाने में आज से करीबन 30-40 साल पुरानी बात है, अपनी जेब से 100 की गड्डी निकाली और चरणों में चढ़ा दी। और जैसी चढ़ाई मारा तो गुरुदेव ने कहा, उनके जो सेवक थे साथ में, उन्होंने कहा कि बेटा मेरा रामदास लेके आओ। रामदास समझ गए? डंडा। संतों की परिभाषा में डंडा को बोलते हैं रामदास। लेके आओ। महाराज वो लेके आए और डंडा लेकर के महाराज इतनी पिटाई करी, मोहनदास की इतनी पिटाई की थी कि जो सफेद जो वस्त्र पहने थे वो भी मोहनदास, ध्यान रखना वो शिष्य कैसा है, सिर नवाए बैठा हुआ है, और गुरुजी डंडा मार रहे हैं, और जो वस्त्र पहने हुए हैं वो खूनों से लथपथ हो गए, इतनी जोर से मारा। गुरु ताड़ना देता, ध्यान रखना। जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े को ठोक करके देखता है कि पका है कि कच्चा है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को ऐसे ही देखता है। और कह दिया, जा मेरी आंखों के सामने से चला जा, अब मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, जा यहां से। गुरु जी की आज्ञा हो गई। तुरंत मोहनदास खड़ा हुआ और चला गया। अब तो वो खुले पहले जब पेड़ की वृक्ष की छांव में बैठा था, अब वो खुले आसमान में बैठ करके आज भजन करता है। साहब कहते हैं कि उसने ऐसा जप किया था, ऐसा जप किया था कि उसके पैर, वो मोहनदास खड़ा नहीं हो पाया, पैर यूं की त्यों हो गए, अस्थि पिंजर शरीर एकदम बिल्कुल, चेहरे पे तेज। इधर क्या होता है, खाके वाले महाराज जी ने सोचा मुझको काफी समय हो गया, वाराणसी जाना चाहिए। तो वाराणसी में वो पहुंचे, वहां पर उनका एक भक्त था त्रिपाठी जी, उसके घर पहुंच गए। इधर गुरु पूर्णिमा, और जैसे ही गुरु पूर्णिमा है तो आज मोहनदास बैठा हुआ है,
सोच रहा है कि कल गुरु पूर्णिमा है और मैं गुरुजी के दर्शन करने नहीं जा पा रहा। तब कहते हैं कि वहां पर कुछ लोग आए उनके पास। उन्होंने कहा कि भैया मेरे गुरुजी वाराणसी में त्रिपाठी जी के घर पे आए हुए हैं। शिष्य कहां तक पहुंच रहा है, ध्यान रखना। मेरे गुरुजी त्रिपाठी जी के घर आए हुए हैं और कल गुरु पूर्णिमा है। बस आप लोगों से यही मेरी विनती है कि जाकर के संदेश दे दें कि महाराज आपके मोहनदास ने आपके चरणों में प्रणाम भेजा। वो व्यक्ति वहां आए, इधर वो लोग जैसे आए थे, बैठे थे, त्रिपाठी जी बैठे थे। खाके वाले महाराज जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि त्रिपाठी जी हमको कुछ ऐसी अनुभूति हो रही है कि मेरा मोहनदास कहीं इर्द गिर्द बैठा हुआ है, मुझको दर्शन देने जाना चाहिए। ये दृश्य देख करके जो व्यक्ति आए हुए थे वो नतमस्तक हो गए। ये है गुरु और शिष्य, इसको कहते हैं। दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा है। खाकी वाले महाराज जी जैसे गए हैं, आज मोहनदास बैठे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। गुरुदेव सामने खड़े हुए हैं और मोहनदास कह रहे हैं कि गुरुदेव मुझको क्षमा कर, मैं पैरों से उठ नहीं सकता। आप अपने चरण कमल आप मेरे पास ले आओ। आज गुरु पूर्णिमा है, मेरे पास ना पुष्प है, ना अक्षत है, ना रोली है, लेकिन फिर भी मैं पूजा करना चाहता हूं। गुरु जैसे ही आगे बढ़े हैं, गुरु जी ने अपने दोनों कमलों को, हस्त कमलों को और मोहनदास जी के सिर पे रखा है और मोहनदास जी अपने नेत्रों से, अश्रुओं से आज गुरु जी के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। साहब ये दृश्य ऊपर देवता देख रहे थे और ऐसा दृश्य देख रहे थे, कहते हैं कि जब ये पूजा कर रहे थे उसी समय मोहनदास जी के जो पांच भौतिक जो शरीर है उसी समय उन्होंने अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़ा और दिव्य ज्योति जैसी ही प्रकट निकली और सीधी जाकर के गुरुदेव के वक्षस्थल में जाकर के समा गई और ऊपर से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। ये है भजन, जो कि देवता भी लोग देखने आए भजन को। आज वही